हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने बैडमिंटन ऑरलियंस मास्टर्स 2022 खिताब अपने नाम किया है? यह फ्रेंचमैन टोमा जूनियर पोपो ने किया है। यह भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ को हरा करके जीता है। इन्होंने 11-21 और 19-21 से हराया। और अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम की महिला युगल जोड़ी ने टूर्नामेंट में महिला युगल में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा उस लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हैवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? यह सौरभ गांगुली हुए हैं। जो बिजली की सामान बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया के टिकाऊ उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को पूर्वी भारत के बाजारों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह जमशेदपुर में किया जाएगा, जो झारखंड का एक शहर है। जो इसे झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के सहयोग से टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट में विश्व तीरंदाजी नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जो रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? यह इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं, जो भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद पर दोबारा नामित होने के बाद पदभार ग्रहण किया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में नववर्ष उत्सव पोइला बोईसाख मनाया गया है? यह बांग्लादेश में मनाया गया है। यह 9 होगा। नया बांग्लादेश में नववर्ष उत्सव पोइला बोईसाख मनाया गया है। पोइला बोईसाख बंगाली लोगों का पारंपरिक नववर्ष दिवस है। चंद्र सौर बंगाली कैलेंडर के अनुसार त्यौहार बैसाख के महीने के पहले दिन होता है। पोइला का अर्थ बंगाली में पहला होता है और बैसाख बंगाली कैलेंडर का पहला महीना होता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में किस महिला एवं पुरुष को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? यह सोफी डिवाइन और ट्रेंट बोल्ट को दिया गया है। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के एक तेज गेंदबाज हैं और न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन को महिला के रूप में न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में T20 का सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह
बिमल कोठारी को बनाया गया है। जो आईपीजी के उपाध्यक्ष बिमल कोठारी को तत्काल प्रभाव से नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। कोठारी जीतू भेड़ा का स्थान लेंगे। भेड़ा 2018 से ही इसके अध्यक्ष पद पर थे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? यह मिस्र ने दिया है। जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के कारण मिस्र को गेहूं के आयात में मुश्किल हो रही है। इस संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। दोनों देश गेहूं के बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं। मिस्र ने 2020 में रूस से लगभग 1.8 बिलियन डॉलर और यूक्रेन से 610.8 मिलियन डॉलर का गेहूं आयात किया था। अब यह खरीद का मौका भारतीय किसानों को मिलेगा। जो गोयल ने कहा कि अफ्रीकी देश मिस्र भारत से 10 लाख टन गेहूं आयात करना चाहता है और इसे 2,40,000 टन गेहूं की जरूरत होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आई पुस्तक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन हैं? इसके राजेश तलवार हैं लेखक। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें यह बताना न भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया गया है? यह असम में मनाया गया है। जो असम के बड़े त्योहारों में से एक है और इस त्योहार का वास्तव में परिवार और समुदाय के साथ आनंद बांटने और आनंद लेने का समय है। असमिया में रोंगाली का अर्थ आनंद और त्योहार होता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बना है? यह चीन बन गया है। और अगर दूसरा पर आएगा तो दूसरा पे भारत है। जो भारत का सोने का आयात 33.34% बढ़कर 46.14 बिलियन हो गया है। और पिछले वर्ष के दौरान सोने के आयात में वृद्धि ने व्यापार घाटे को बढ़ाकर 192.41 बिलियन डॉलर करने में योगदान दिया। और सबसे बड़ा उपभोक्ता के रूप में चीन उभर कर आया है। आज का अगला प्रश्न है, रेणु कर्नाड को किस बैंक के बोर्ड निदेशक के रूप में फिर से चुना गया है? यह HDFC बैंक के। जो सितंबर 2022 से अगले 5 वर्षों तक निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में बनी रहेंगी। रेणु वर्ष 2010 से ही आवासीय वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड की प्रबंध निदेशक है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ने हाल ही में विलय की घोषणा की हुई है। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह उड़ीसा में किया जाएगा। जो विदेश में नौकरी का अवसर बढ़ाने के मकसद से ही उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है।
आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को अपने नाम किया है? यह तमिलनाडु की टीम ने किया है। जो मौजूदा चैंपियन पंजाब पिछला बार का चैंपियन है को 87-69 से हराकर यह 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया। महिलाओं के वर्ग में रेलवे ने पूनम चतुर्वेदी के 26 अंकों की मदद से तेलंगाना को 131-82 से हराकर खिताब जीता है। महिलाओं में बोलेगा रेलवे, पुरुष में तमिलनाडु, उपविजेता पुरुष में पंजाब, महिलाओं में तेलंगाना। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह इजराइल ने किया है। यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट कर सकती है। आयरन बीम दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले यूएवी, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसमें एक निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली का उपयोग किया गया है। यह हवाई रक्षा प्रदान करने में अच्छी तरह से मदद कर सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमें सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।